राधे राधे बोलो, जी चाहे या डोलो और मन की गठरी खोलो, ताली बजा के हंसिए। 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य नहीं मिलती है, मरने के बाद तो 84 लाख योनियां भेजते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की गवाया। अच्छा बोलो, ताली बजा के हंसिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये तिरुपति बालाजी हैं, विष्णु भगवान। इनका फ्राइडे वाले दिन 51 किलो दूध से स्नान कराते हैं। रोज जमुना के जल से स्नान करते हैं। सोने का मुकुट, सोने का कुंडल है, चांदी का सिंहासन, चांदी का बर्तन है, मस्तक पर हीरे का तिलक है, शंख चक्र हाथ है भगवान के सोने के बने हुए हैं। आगे वाली 3 मूर्ति है, विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी है, पाताल देवी है। पाताल की देवी है लक्ष्मी माता, इनको श्रीदेवी भूदेवी बोलते हैं। बोलो बालाजी भगवान की। ताली बजा के हंसिया। आओ राधे राधे बोलो। आओ, नरसिंह भगवान है जो हिरण्यकश्यप राक्षस को मारा है भगवान विष्णु ने, तो खंबे में से प्रकट हुए भगवान नरसिंह भगवान। जब जब अत्याचार हुआ, जब जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया धरती पे। बोलो विष्णु भगवान की। बोलो राधे राधे। मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर 1845 में मथुरा के सेठ लक्ष्मी चंद जैन ने लड़के खुशी होने पर यह मंदिर का निर्माण कराया। मथुरा के अंदर बनाए द्वारकाधीश मंदिर है, कृष्ण का मंदिर। ये वृंदावन के अंदर विष्णु भगवान रंगनाथ मंदिर। मंदिर में बड़े बड़े 7 दरवाजे हैं, 5 परिक्रमा, 1 किलोमीटर में पूरा मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में सेठ जी ने परिवार के नाम से सोना चांदी दान में दिया। आज भी उन्हीं के परिवार के नाम से मंदिर में भोग प्रसाद लगाया जाता है। इनके गुरुजी महाराज साउथ के थे, तो गुरुजी को दान कर दिया, तो गुरु की संप्रदाय से दक्षिण भारत की शैली से मंदिर का निर्माण कराया 1845 में। बिल्कुल जैसा मैं आपको बीच में एक बार आपको रोकना चाहूंगा। जैसा पवन जी ने बताया, ये हमारे यहाँ पे जो है एक गाइड की तरह काम कर रहे हैं, जो है एक ऑफिशियल गाइड है। इन्होंने हमें बताया कि ये जो मंदिर है, रंगनाथ मंदिर जो बना हुआ है, ये जो दक्षिण भारत की मंदिर शैली है उस पे बना हुआ है पूरा का पूरा। क्योंकि रंगनाथ मंदिर जो है वो मेन मंदिर कहाँ पे है? रंगनाथ मंदिर में साउथ के अंदर है, मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में। तो दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ ये रंगनाथ मंदिर है। इसके बारे में और पीछे जानेंगे, बहुत बेहतर जानते हैं, बहुत बेहतर जानकारी दे रहे हैं। ये सोने का खंबा है, 500 किलो का लगा हुआ है। अंदर में लकड़ी है, तामा है, बाद में सोने का प्लेट चढ़ा है 50 फुट का। इस पे गरुड़ जी महाराज को विराजमान करते हैं। उत्सव मेला होता है, जब सवारी निकलती है भगवान जी की, गरुड़ जी पे निकाली जाती है। ये छोटा वाला है, इंद्र भगवान का आसन है, इंद्र देवता की पूजा करते हैं। हमारे उत्तर भारत में गणेश जी की पूजा करते हैं, दक्षिण भारत में इंद्र भगवान को मानते हैं, राजा होते हैं। ये पूरा 1 किलोमीटर में मंदिर बना हुआ है, 7 दरवाजे, 5 दरवाजे हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखो 3 चीज सत्य है, बाकी सब झूठ है। सत्य क्या है? पहला ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है। भगवान सत्य क्यों है? क्योंकि वो सत्यता पे चले थे, हम लोग इंसान सत्यता पे नहीं चल पा रहे। बिल्कुल। दूसरा, भगवान नहीं है पर उनका नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मरने के बाद बोलते हैं जीते जी कोई नहीं बोलता, राम का नाम सत्य है। और तीसरा है मृत्यु सत्य है। राम का नाम सत्य है क्योंकि उन्हें अच्छे कार्य किए, ना राम ने बुरे कार्य किए, ना कृष्ण ने बुरे कार्य किए। भाई साहब, राम और कृष्ण बुरे कार्य करके जाते, ना राम को मानते ना कृष्ण मानते। आज भगवान बोल रहे अच्छे कार्यों के लिए बोल रहे हैं हम लोग। तीसरा मृत्यु सत्य है। भगवान का चमत्कार कहीं भी हो सकता है, ये नहीं हमें वृंदावन के अंदर ही मिलेगा चमत्कार, आपके घर में भी नहीं दिखाएंगे। जहाँ विश्वास होगा वहाँ चमत्कार होगा, जहाँ विश्वास नहीं होगा वहाँ चमत्कार कुछ भी नहीं होगा। भगवान का नाम किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। ये नहीं है स्नान करके लेना है, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते भगवान का नाम ले सकते हैं। नाम लेने को बुराई नहीं। कल युग में नाम की बड़ी महिमा है। इस युग में पूजा पाठ भोग प्रसाद सब बंद हो जाएंगे आगे चल के। कल युग अभी प्रथम चरण चल रहा है, चौथे चरण में सब बंद हो जाएंगे भाई साहब। उनको सारे लोग नास्तिक हो जाएंगे। हाँ, 100 में से 1% धर्म होगा और 99% अधर्म होगा। अत्याचार का ज्यादा राज रहेगा। जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेके भक्तों की रक्षा करेंगे। भगवान ने 3 चीज किसी को नहीं दिया एक साथ। जिसको धन दिया उसको मन नहीं दिया, जिसको मन दे दिया उसको धन नहीं दिया, जिसको धन मन दोनों दिया उसको कोई संतान नहीं दिया। एक साथ किसी को नहीं मनाया। जिसको भाव दिया उसको सब कुछ दिया भगवान। भाव का भूखा हूँ, भाव ही सार है, भाव से बजे मुझे भक्त से बड़ा भार है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं है? आप खिलाओगे भगवान जी अब तो खाएंगे। आप पानी की तो पूछ नहीं रहे, भोजन की तो बात ही छोड़िए।
बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुदामा मित्र का 2 मुट्ठी चावल खाया, वो भी अपने घर का नहीं था, 4 घर से मांग कर लेके गई थी सामा पत्नी हैं, उसको 2 लोग की संपत्ति दे दी भगवान जी ने, तीसरा लोग भी देने वाले थे, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान देने में पलवर का संकोच नहीं करते, हम तो 100 बार सोचने में लगाते थे हम लोग भक्त लोग, यही देने वाले हैं, यही लेने वाले हैं, देते सबको है पर लेते हर किसी से नहीं है। और हमें दिया हुआ ही मिलता है वापस, दिया हुआ ही हमारे जीवन में लौट कर आता है। न तन से दरबार में जाते हैं, न मन लगाते, न भगवान को लक्ष्मी को चरणों में दान करके उस लक्ष्मी से भोग लगाते हैं, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब तो देवालय हैं, उनके बारे में आप बताइए जरा। गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन जी, राधा वल्लभ, राधा रमन जी, वृंदावन बिहारी, ऐसे सप्त देवालय, सप्त मूर्ति, प्रकट मूर्ति है। प्रकट मूर्ति है। हाँ, प्रकट मूर्ति 3 मूर्ति बाहर गई हैं, मदन मोहन जी और गोविंद देव जी महाराज, गोपीनाथ जी महाराज। गोविंद देव जी कहाँ गए हैं? गोविंद देव जी जयपुर के अंदर है, जयपुर गए, बिल्कुल सही बात है। गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी करौली कैला देवी, मदन मोहन जी करौली कैला देवी। यहाँ रह गए बिहारी जी महाराज। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। यहाँ तो राधा रानी का धाम है, वृंदावन धाम। राधा रानी का जन्म पहले हुआ है, कृष्ण का जन्म बाद में हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए राधा रानी का नाम पहले लिया जाता है, कृष्ण का नाम बाद में आता है। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म वो दीजिए हो श्री वृंदावन वास। राधा राधा रटती सब यादा मिट जाए, और कोटि जन्म की आस्था राधा नाथ। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। बोलो राधा रानी की जय हो। आपने जैसा बताया कि ये भगवान के समय का यहाँ पे जो है गोवर्धन वृंदावन, भगवान के समय का यहाँ पर क्या है, जैसा आपने बताया कि बाकी जो मंदिर बने हुए हैं वो सब बाद का है, भगवान के समय का। भगवान के समय की ये भगवान के भूमि समय का क्या है यहाँ? जिस भूमि में हम लोग चल रहे हैं, इस भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला की है। 5 साल से लेकर 11 साल बामन दिन ने इस भूमि में रहे हैं भगवान जी। उसके बाद मथुरा चले गए, कंस को मार के सीधे द्वारका चले गए, फिर गोकुल नहीं लौटे, न वृंदावन धाम आए। दूसरी है यमुना माई, जिस यमुना जी में कूदे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग लीला किया, जो आज कृष्ण का पटरानी है। तीसरा है गोवर्धन पर्वत, जिस पर्वत को उठाया भगवान ने धारण किया, जिसकी परिक्रमा लगाते हैं उस पर्वत के पहाड़ बोलते हैं, और नाम पड़ा भगवान जी को गिरिराज महाराज। गिरिराज, हाँ जी, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई जाती है, सप्तकोशी परिक्रमा। महाराज जी आप बताइए, भगवान तो श्री कृष्ण का जो है जन्म कहाँ पे हुआ? मथुरा में जन्म हुआ भगवान कृष्ण का, जेल में हुआ, कंस का जेल में 12 बजे रात को 12 बजे हुआ। उसके बाद गोकुल ले गए वसुदेव जी, नंद बाबा जी के यहाँ। अपने आप जेल के द्वार खुल गए ऐसा? हाँ जी, अपने आप खुल गए। भगवान जी तो दिव्य 10 भगवान स्वयं अवतार लिया विष्णु भगवान जी ने। भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार? हाँ जी, विष्णु भगवान के अवतार। अभी 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार लेंगे कल की अवतार। महाराज जी जैसा आपने बताया कि जो मथुरा जेल में जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के उपलक्ष्य में ही हम जो है भाद्रपद महीने की जो कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी आती है उसको हम जन्माष्टमी मनाते हैं। और रात को 12 बजे जो है अब 16 तारीख की जन्माष्टमी अगस्त के महीने के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी जो है हमारे पूरे देश में जो है बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद में महाराज जी उनका पालन पोषण किसने किया और कहाँ किया? नंद बाबा यशोदा मैया ने किया, गोकुल के अंदर। गोकुल में राक्षसों को मारा है भगवान जी ने, कंस ने भेजे राक्षस मारने के लिए विष्णु भगवान जी को, तो वहां वध किया था गोकुल में राक्षसों का। यहाँ वृंदावन भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे, ये लीलाधारी है कृष्ण। यहाँ वृंदावन में महाराज किया भगवान ने अपना रूप बना के 16,108 रूप बना के गोपी की कामना पूरी करी। सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे भगवान। अच्छा, वृंदावन में भगवान ने, जैसा आपने महाराज जी ने बताया कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर लीलाएं की है और आज भी करते हैं, जो है रास रचा है, रास लीलाएं की है यहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण ने मौज मस्ती की है यहाँ पे, आज भी करते हैं भगवान लीला निधिवन के अंदर। भगवान को गलत नहीं समझना। नहीं, हाँ, गलत बहुत से क्या है गलत समझ देते हैं भगवान जी को। भगवान ने 16,108 राशि करी थी, गोपियां करी थी, लेकिन भगवान कभी गलत नहीं होते, इंसान गलत होते हैं। निश्चित रूप से आपने सही कहा, क्योंकि भगवान हमें गलत हो सकता है कि हमारी नजरिए से हमको भगवान गलत दिखे, लेकिन भगवान निश्चित रूप से सही होते हैं। वो सिर्फ क्या होता है, हमें कुछ सिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए आए थे। वो हमें सिखाने के लिए ही, हमें वर्तमान परिस्थितियों को जो है दिखाने के लिए वो भगवान रासलीलाएं करते हैं। भगवान तो भगवान होते हैं, तो आपको बताइए। तो जैसा महाराज जी ने बताया, फिर जो है भगवान श्री कृष्ण का ये अपने गोकुल से क्या संबंध हुआ जी? गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ अपने इनके भाई थे, वसुदेव जी के भैया बंधु थे नंद बाबा
बाल्य जीवन हाँ, बाल्य जीवन वहीं तक करता है। 11 साल 52 दिन लीला की है भगवान ने। उसके बाद गोकुल चले गए भगवान जी। अंतिम समय में जो है द्वारिका चले गए भगवान। द्वारका, गोकुल नहीं गए दोबारा लौट के भगवान। लीजिए, बोला हे प्रभु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे राधा रानी, हे बांके बिहारी, हे दाऊ जी महाराज, हे लक्ष्मी नारायण, हे यमुना मैया, हम वृंदावन आए। उसके बोला हम वृंदावन आए, आपके दर्शन पाए, हमारी परिवार की, वृंदावन धाम की, ब्रज भूमि की, पंचकोश की, सप्तकोश की, 84 कोश की, 4 धाम यात्रा का पुण्य फल प्रदान करना, चरणों की भक्ति देना, शक्ति देना, मुक्ति देना, मनोकामना पूर्ण करके दुख संकट बंधन व्याधा दूर करके इस जन्म का उस जन्म का सहस्त्र जन्म का जाने का अनजाने का जो भी अपराध हुआ है क्षमा करके फिर दर्शन देना, फिर बुलाना, फिर हंसाना, फिर लूटना, फिर लुटाना। आपका दिया आप ही को अर्पण करेंगे, स्वीकार करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ताली बजा के हंसिए। राधे राधे। राधे राधे। इनका बहुत शुक्रिया।